गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। फिजिकल स्टेट, द मेंबर ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर। 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin. कलरलेस लिक्विड और सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन साइज। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ फॉर्मालिन। तो 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मालिन। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज ऑफ डाइपोलर attraction in the polar carbonyl present in these compounds. Alcohol have high boiling point because of intermolecular hydrogen bonding is greater than aldehyde and ketone. Out of aldehyde and ketone, higher boiling point. This is because alkyl group present with plus I effect increase the electron density on the sp2 hybridized carbon atom of carbonyl group. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एल्डिहाइड और कीटोन, आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। एल्डिहाइड और कीटोन में से जो है किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो नेक्स्ट है हेंस द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डिक्रीजेज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन विद 2 एल्काइल ग्रुप हैव स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ आइसोमेरिक एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, कीटोन का। क्यों? क्योंकि कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, 2 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। उसके पास 1 एल्काइल ग्रुप है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, कीटोन का। ठीक है, नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दैम, हाउएवर दे हैव पोलर। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग in them, however have polar, they are polar, they can form hydrogen bond with water. The lower member of the family have, and the solubility डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज़। ठीक है जी, लोअर मेंबर की जो होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाता है, वल्केर अल्काइल ग्रुप जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा वल्केर अल्काइल ग्रुप उसके साथ जुड़ जाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, वैसे वैसे उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होती चली जाएगी बेटा, डिक्रीज होती चली जाएगी। एरोमेटिक एल्डिहाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लोअर मेंबर सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हायर मेंबर्स में अल्काइल ग्रुप बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट स्मेल, लोअर मेंबर ऑफ एलिफेटिक हैव अनप्लीजेंट स्मेल। एल्डिहाइड स्मेल लाइक बिटर आलमंड्स। एज द साइज इंक्रीजेज बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट। Next है chemical properties of aldehyde and ketones. Aldehyde and ketones have polar group. That is why the member of the family are reactive in nature. इनके पास, दोनों के पास polar group होता है, इसीलिए इसके member reactive in nature होते हैं। And they are participate in reaction which process by nucleophilic mechanism. ठीक है, ये देखिए ये कीटोनिक ग्रुप है, इसमें क्या हो जाता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाता है इसके ऊपर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल ग्रुप अंडरगोज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट leading to the transfer of pi electron pair to the oxygen atom which changes into anion. The anion accept hydrogen ion. In fact, step 2 give a desired addition. तो आपको पता चल गया, जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक गेट एक्सेलरेट if the medium is weakly acidic in nature. However, strongly acidic medium is not suitable as the excess of acid will protonated nucleophile. ठीक है जी, तो न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक है वो एक्सेलरेट हो जाता है अगर जो मीडियम है वीकली एसिडिक हो। अगर वो स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड जो है वो क्या कर देगा, विल प्रोटोनेट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को ही प्रोटोनेट कर देगा, वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने ही नहीं देगा एल्डिहाइड और कीटोन पे। ठीक है, नेक्स्ट है वे एंड इट्स अटैकिंग कैपेसिटी विल बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड. रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स
In nucleophilic reaction, aldehyde respond better to nucleophile aliphatic steric factor. The attack of nucleophile changes the carbonyl carbon atom